हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है स्टडी ऑफ एजुकेशन सब्जेक्ट में। फ्रेंड्स, अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या पीजीटी की प्रिपरेशन करते हैं एजुकेशन सब्जेक्ट से, या फिर आप बीएड या एमएड की पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर किसी टीचर एजुकेशन से संबंधित हैं, तो निश्चित ही आप मेरे चैनल पे आएँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको एजुकेशन सब्जेक्ट से संबंधित जो टॉपिक हैं उनसे रिलेटेड वीडियोज़ मैं यहाँ ले आती हूँ, और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, जहां मैं उन सारे टॉपिक्स से रिलेटेड क्विज को प्रोवाइड करूंगी जल्दी ही। तो मेरे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े। तो चलिए आइए आज की क्लास में पढ़ते हैं ऑब्जर्वेशनल मेथड। देखिए, जो हम लोग पर्सनालिटी मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी को पढ़ रहे थे, जिसके अंतर्गत हम लोग ने पर्सनालिटी इन्वेंटरीज को पढ़ चुके थे, और साथ ही साथ जो प्रोजेक्टिव मेथड्स हैं उनको भी पढ़ चुके थे। और आज की जो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे ऑब्जर्वेशनल मेथड यानी प्रेक्षण विधि, जिसके अंतर्गत रेटिंग स्केल और इंटरव्यू को जानेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो प्रेक्षण विधियाँ होती हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड होते हैं। क्या होते हैं ऑब्जर्वेशन मेथड? क्या होता है कि जो ऑब्जर्वेशन का मतलब ही होता है कि हम किसी व्यक्ति को देख करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, यानी ऑब्जर्व करके उसके बारे में जानकारी प्राप्त करें। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑब्जर्वर होता है, यानी कि जो व्यक्तित्व की माप कर रहा है, वो क्या करता है, किसी ऑब्जर्वर जो होता है व्यक्ति या छात्रों की क्रियाओं का ऑब्जर्वेशन एक नियंत्रित या एक वास्तविक परिस्थितियों में करता है। यानी नियंत्रित का मतलब होता है कि जैसे मान लीजिए कोई एक नियंत्रित परिस्थितियाँ उसको बना दी गई, उसी के अंदर हम उसको ऑब्जर्वेशन करेंगे, ठीक है। और वही एक वास्तविक परिस्थिति है तो उसके अंतर्गत हम उसको देखेंगे, उसका ऑब्जर्वेशन करेंगे। तो इसमें क्या है कि कोई एक ऐसी परिस्थिति या तो वो नियंत्रित हो या वो वास्तविक परिस्थितियों में जो है ऑब्जर्वर जो है व्यक्ति या छात्रों की जो भी क्रियाओं का क्या करेगा, ऑब्जर्वेशन करेगा, और उन्हीं क्रियाओं का जो है लेखा जोखा उन क्रियाओं का वो रखेगा, उसका क्या करेगा, विश्लेषण कर उनके व्यक्तित्व के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचता है। तो आई होप आपको ऑब्जर्वेशन मेथड समझ में आया होगा। देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत दो विधियां आती हैं, एक रेटिंग स्केल और एक साक्षात्कार। रेटिंग स्केल और साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। तो इनको हम आगे देखेंगे क्या होता है रेटिंग स्केल। देखिए, जो रेटिंग स्केल होती है इसमें जो है क्या किया जाता है, रेटिंग की जाती है, ठीक है। रेटिंग के थ्रू जो है हम क्या करते हैं, किसी व्यक्तित्व को क्या करते हैं कि मेजरमेंट करते हैं, मतलब रेटिंग देते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो सील गुण हैं उनके बारे में जो भी हम क्या करते हैं, निर्णय लेते हैं, ठीक है। जो भी निर्णय लेते हैं उन्हें क्या करते हैं, कुछ श्रेणियों में रिकॉर्ड कर लेते हैं। देखिए, इस मापनी में जो है कुल संख्यात्मक श्रेणियाँ, फॉर एग्जाम्पल पे हम लोग यहाँ देखेंगे संख्यात्मक श्रेणियाँ, जैसे +3 +2 +1 0 0 -1 -2 -3, इस तरीके से। देखिए, इन श्रेणियों का क्या होता है, कुछ अर्थ होता है, यानी इस +3 का कोई अर्थ होगा, उसका कुछ मीनिंग दिया जाएगा, +2 को भी कुछ मीनिंग दिया जाएगा, यानी इसका मतलब ये है, +2 का मतलब ये है, +1 का मतलब ये। इस तरीके से हम क्या करेंगे, इसको कुछ अर्थ देंगे इन श्रेणियों को। अब ऑब्जर्वर क्या या रेटर क्या होगा कि जो व्यक्तित्व के मापे जाने वाले व्यक्तियों के जो सील गुण हैं उनके बारे में वो निर्णय कर, जो उसकी जो प्रतिक्रिया होगी वो इन्हीं श्रेणियों के माध्यम से क्या करेगा, वो इन्हीं श्रेणियों के माध्यम से व्यक्त करेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो क्या करता है कि जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के जो सील गुण हैं उसके बारे में कुछ वो निर्णय लेगा, और उन्हीं उसी निर्णय को जो है कुछ श्रेणियों के माध्यम से क्या करेगा, बताएगा, ठीक है। उसी के बारे में क्या करेगा, जो भी निर्णय लेगा उस श्रेणियों के माध्यम से बताएगा, यानी अपनी जो भी प्रतिक्रिया देगा वो इन श्रेणियों के माध्यम से देगा, और इन श्रेणियों का कुछ अर्थ होता है, उसको भी उसी के माध्यम से जो है ये क्या करेगा, अपनी प्रतिक्रिया देगा, अपनी प्रतिक्रिया को बताएगा। अब बाद में क्या होगा कि ऐसे किए गए निर्णयों का क्या करेंगे, सांख्यिकीय विश्लेषण करेंगे, और फिर व्यक्तित्व के बारे में एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। तो आई होप आपको ये रेटिंग मापनी समझ में आई होगी। देखिए, इसके अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें भी होती हैं, जैसे कि पहला कि जो रेटिंग स्केल को रेटर भलीभांति समझता हो, यानी जो भी रेटिंग स्केल बनाई गई है उसकी जो मीनिंग बनाई गई है उसको जो रेटर होता है वो अच्छे से उसके बारे में समझता हो। दूसरी बात है कि जिन व्यक्तियों के व्यवहार या सील गुण को रेटिंग किया जाना है, रेटर क्या हो, उन व्यक्तियों से भलीभांति क्या हो, परिचित हो। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो रेटर है उन व्यक्तियों से भलीभांति परिचित हो जिनके व्यवहार या सील गुणों को रेटिंग किया जाना है, ठीक है। और तीसरा है पक्षपात। देखिए, पक्षपात क्या होता है, पक्षपात इसके अंतर्गत मतलब कि नहीं
करना होता है, मतलब पक्षपात नहीं करना होता है। क्योंकि अगर पक्षपात हो गया, रेटिंग अगर हम पक्षपात पूर्वक किए तो इससे क्या होगा कि जो रेटिंग की यथार्थता क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक है, यानी रेटिंग की जो वास्तविकता होती है वो खत्म हो जाती है अगर हम रेटिंग में पक्षपात करें तो, यानी पक्षपात जो है या पूर्वाग्रह नहीं करना होता है। आगे जो है साक्षात्कार को देखते हैं कि प्रेक्षण विधि ऑब्जर्वेशन मेथड के अंतर्गत इंटरव्यू के बारे में जानते हैं। तो देखिए इंटरव्यू तो सभी ने दिया होगा, सभी को इंटरव्यू के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी होगी। तो जो इंटरव्यू आता है वो ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंतर्गत आता है। देखिए सब सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है, जो इंटरव्यू होता है वो सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो देखिए जब व्यक्तित्व की माप जब हम करते हैं तो उसमें साक्षात्कार का भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इसको इस तरीके से हम समझ सकते हैं। देखिए जब हम क्या करते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर का फॉर्म भरते हैं तो हम पहले उसमें रिटन एग्ज़ाम देते हैं, फिर उसमें इंटरव्यू देते हैं। तो देखिए रिटन एग्ज़ाम तो आपके ज्ञान की चीज़ें बता देता है कि आप इतने नॉलेजेबल हैं कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, लेकिन आपकी पर्सनैलिटी क्या है ये नहीं पता होता। तो उसके लिए जो है इंटरव्यू रखा जाता है, यानी आपके पर्सनैलिटी को माप करने के लिए इंटरव्यू रखा जाता है। तो इसी इंटरव्यू को जो है यही ऑब्जर्वेशनल मेथड के अंतर्गत इंटरव्यू होता है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, व्यक्तित्व की माप करते हैं। कैसे होता है, फेस टू फेस होता है, यानी आमने सामने बैठ के होता है। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके प्रति हम क्या करता है, जो इंटरव्यूअर जो है क्वेश्चन जो करता है उसके प्रति जो बच्चे मतलब जिनका इंटरव्यू हो रहा है वो क्या करते हैं, रिएक्शन करते हैं, और उन्हीं का क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन किया जाता है। उन्हीं ऑब्जर्वेशन से व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में क्या किया जाता है, व्यक्तित्व के बारे में आंकलन किया जाता है। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि जो इंटरव्यू है वो फेस टू फेस होता है, उसके अंतर्गत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस का हम रिएक्शन करते हैं, और उसी रिएक्शन को क्या किया जाता है, ऑब्जर्वेशन करके उन्हीं के थ्रू जो है हम व्यक्तित्व के बारे में आंकलन करते हैं। तो अब इसके प्रकार को भी देख लेते हैं। देखिए जो इंटरव्यू होता है वो दो तरीके से होता है, संगठित साक्षात्कार, असंगठित साक्षात्कार, यानी स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, दूसरा अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू। बात करेंगे स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की। तो देखिए स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू में क्या होता है कि इसमें प्रश्नों की जो निश्चित सूची होती है निश्चित क्रम में होती है, यानी कि जो प्रश्न होते हैं उसकी जो निश्चित सूची जो भी होती है उसमें क्या होती है, एक निश्चित सूची होती है, उनमें उसमें कह सकते हैं कि एक निश्चित क्वेश्चंस डिफाइन होते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए, निश्चित सूची होती है, और उसमें निश्चित क्रम होते हैं कि एक फिक्स क्रम होता है और एक निश्चित सूची होती है, उसी सूची को सब के ऊपर अप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि कहने का तात्पर्य है कि एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं, एक ही क्रम में पूछे जाते हैं सभी व्यक्तियों से। अब देखिए इसमें गुण क्या होता है, इसकी गुण जो इसकी क्वालिटी क्या होती है कि जो व्यक्तित्व मापन की तुलना में संभव है, यानी कि कह सकते हैं व्यक्तित्व मापन की तुलना हम इसके द्वारा बड़े अच्छे से कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्योंकि जो है कि जब हम एक ही जैसे क्वेश्चन सभी को प्रोवाइड करवा रहे हैं, एक ही क्रम में करवा रहे हैं, तो क्या हो सकता है, कुछ बच्चे उसी का बहुत अच्छा आंसर कर सकते हैं, कुछ बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, अच्छे से तुलना कर सकते हैं इसके द्वारा। दोष क्या है इसमें कि व्यक्तित्व मापन में गहन रूप से प्रश्नों को पूछने में स्वतंत्र नहीं होते। कहने का तात्पर्य कि जब क्वेश्चन फिक्स हैं और एक ही क्रम में पूछे जाने हैं तो हम क्या कर सकते हैं, अपने से क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र नहीं है। पूछना है तो हमको उन्हीं प्रश्न को क्रमानुसार ही पूछना है। तो इसमें क्या होगा कि किसी व्यक्तित्व की माप हम क्या कर सकते हैं, बहुत ही गहराई या गहनता से नहीं कर सकते। ठीक है, वही असंगठित साक्षात्कार की बात करें तो इसके अंतर्गत प्रश्नों की एक निश्चित सूची जो है जो इंटरव्यूअर होता है वो अपने पास पहले से नहीं रखता, बल्कि क्या करता है, इच्छानुसार प्रश्न करता है, यानी अपने इच्छानुसार उसको जो भी प्रश्न करने होते हैं वो व्यक्ति से क्या करता है, पूछता है। गुण क्या होता है इसके अंतर्गत कि व्यक्ति की मतलब इसके अंतर्गत जो क्वालिटी होती है वो क्या है कि व्यक्तित्व की माप हम गहनता से कर पाते हैं। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति की जो व्यक्तित्व की माप जो है बहुत गहराई से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ जो है इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछने के लिए स्वतंत्र है। उसको जहाँ जैसा क्वेश्चन पूछना होता है, उसको जहाँ जहाँ लगता है कि यहाँ इनकी व्यक्तित्व की माप इस क्वेश्चन से हो सकती है, तो वो अपने हिसाब से उस क्वेश्चन को पूछ करके अपने हिसाब से उस व्यक्ति के व्यक्तित्व की माप कर सकता है। दोष क्या है कि इसमें तुलना संभव नहीं होती, यानी क्या करता है इंटरव्यूअर इसमें तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि क्या है कि पक्षपात या पूर्वाग्रह दिखाने का इसमें मौका मिलता है। कहने का तात्पर्य क्या है कि इंटरव्यूअर जो है वो किसी बच्चे से टफ क्वेश्चन पूछ सकता है, किसी बच्चे से इजी क्वेश्चन पूछ सकता है, तो इसमें पक्षपात भी कर सकता है। यानी इंटरव्यूअर क्या कर सकता है, इसमें पक्षपात भी हो सकता है कि किसी बच्चे को अच्छे नंबर भी टीचर दे दे
क्योंकि उसको वो पर्सनली जानता है, किसी को बुरे नंबर दे दे क्योंकि वो उससे मतलब बहुत अच्छे तरीके से उसका बनता नहीं है। तो इस तरीके से इसमें पक्षपात भी हो सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मान लीजिए कोई इंटरव्यूअर है, किसी बच्चे से बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया, किसी बच्चे से बहुत टफ क्वेश्चन पूछ लिया, तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, हम तुलना नहीं कर सकते कि इन दोनों की तुलना नहीं कर सकते, कुछ भी इसके तुलनात्मक रूप से कहने मतलब नहीं कर सकते इसके अंतर्गत, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो इक्वल नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन हमारे इक्वल नहीं होते हैं हर सबके लिए, तो इसलिए यहाँ क्या कर सकते हैं, तुलना नहीं की जा सकती, इसका ये दोष है। आगे कुछ पॉइंट है उनको भी जान लेते हैं अच्छे से। तो देखिए, जो व्यक्तित्व आविष्कारिका और प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग जो है ज़्यादा होता है प्रेक्षण विधियों की तुलना में। ठीक है, यानी ऑब्जर्वेशनल मेथड का प्रयोग जो पर्सनैलिटी इन्वेंटरीज और प्रोजेक्टिव मेथड्स का प्रयोग जो है ज़्यादा होता है किसकी तुलना में, ऑब्जर्वेशनल मेथड की तुलना में। दूसरी बात करें कि नैदानिक उद्देश्यों के लिए जो हम जिस विधि का प्रयोग करते हैं वो है प्रोजेक्टिव मेथड, यानी प्रक्षेपण विधियों का प्रयोग हम जो है क्लिनिकल पर्पज से के लिए भी करते हैं। और तीसरा है शैक्षिक संस्थानों में और शैक्षिक शोधों में, यानी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और एजुकेशनल जो रिसर्च है उसमें जो है ज़्यादातर किसका प्रयोग किया जाता है, तुलनात्मक रूप से व्यक्तित्व आविष्कारिका यानी पर्सनालिटी इन्वेंटरीज का ज़्यादातर प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, अगर आपने पर्सनालिटी इन्वेंटरीज और प्रोजेक्टिव मेथड्स नहीं पढ़ा है तो मैंने इससे पिछली की वीडियो जो मैंने बनाई थी, इससे पहले की जो वीडियो है वो मैंने बनाई है, तो आप उसको जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो है हम लोग ने ऑब्जर्वेशनल मेथड को समझा। तो आज जो है मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी की हम लोग पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं इस टॉपिक को। अब इससे रिलेटेड क्विज़ मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कराऊंगी, और इसलिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, पढ़ते रहें मेरे साथ। कोई भी सजेशन हो तो मैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।